अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियोज़ लीज़ के मामले पर बनाए गए कमीशन का पहला इजलास यानी पहली कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट इस कमीशन का हिस्सा थे। आज उन्होंने पहली कार्रवाई का आगाज़ किया है और ख़ास तौर पर आज अहम बातें सामने आई हैं। तमाम मामलात पर जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ खान, जो सुप्रीम कोर्ट में जियो की नुमाइंदा हैं और आज कमरे अदालत में जो बेंच नंबर 7 है वहाँ पर ये मौजूद थी। जानते हैं इनसे कि आज दौरान कार्रवाई क्या कुछ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कहा गया और साथ साथ जज ने क्या कहा और आज की कार्रवाई का ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, आज क्योंकि एक प्रीलिमिनरी कार्रवाई थी, यानी जिसको हम कहते हैं कि शुरू की कार्रवाई थी, वो थी और इसमें बेसिकली जुडिशल कमीशन ने कुछ TORs तय किए और वो ये थे कि कार्रवाई को पब्लिक रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई का हुक्मनामा होगा उसको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तीसरी बात ये कि जो कार्रवाई के अंदर लोगों को जो है आम पब्लिक को दावत दी गई है कि वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ जो है वो शेयर करें और वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसके लिए एक ईमेल अकाउंट बनाया जाएगा। एक मोबाइल फ़ोन है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जो है हिदायत की गई है कि आप जो कमीशन का सेक्रेटरी मुख्तस किया जाएगा जिस शख्स को, उसको वो मोबाइल फ़ोन फराहम किया जाएगा ताकि वो जब भी टाइम टू टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों के ज़रिए से आती है तो वो कमीशन को भेज सके। तो ये भी कहा गया है कि किसी भी जज या किसी भी जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा उसके पर्सनल नंबर पर कोई रब्ता नहीं करेगा तफसीलात के लिए। और ये भी कहा गया है कि कोई अननोन अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने की बुनियाद पर भी कमीशन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जिस भी शख्स को कमीशन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसको अपनी शनाख्त और आइडेंटिटी भी ज़ाहिर करनी होगी। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये भी कहा गया है कि बुध तक जो ट्रांसक्रिप्ट है इन तमाम ऑडियोज़ का, उसका मुसद्दिका ट्रांसक्रिप्ट, ये नहीं है कि ट्रांसक्रिप्ट जो ऑलरेडी चल रहे हैं या उसमें किसी भी तरह का सियासी रंग नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट बना के उसकी जो फाइल्स हैं वो जजेस तक पहुंचाई जाए। और ये भी कहा गया है कि जो अफसर ये ट्रांसक्रिप्ट तैयार करेगा अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा है कि जो नोटिसेस हैं, यानी जो तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं जिनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं या जो ऑडियोज़ के ज़रिए इफेक्टिव हैं जिनके खिलाफ नोटिफिकेशन में ज़ाहिर किया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, तो उन तमाम जो अफराद हैं उनको नोटिस की तामील कराई जाएगी अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए से। और ये नोटिस अगर वो वसूल नहीं करते तो वो जो नोटिस हैं वो उनके घरों के बाहर या जो भी मुतल्लिका जगह है उसके बाहर चस्पा किए जाएंगे। और साथ में ये भी कि जो नोटिस देने के लिए जाएंगे लोग, उनको जो नोटिस की तामील है उसका रिकॉर्ड भी जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को फराहम करना होगा, यानी कोई तस्वीर ले लें या फिर दस्तखत ले लिया जाए उस जगह का। तो ये तमाम आगाज़ की कार्रवाई थी जो कि हुई है आज। और इसमें ये भी जजेस की जानिब से बहुत वाज़ेह पैगाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया कि किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी जो आर्टिकल 209 है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जैसे जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेन आती है और वहाँ पे कार्रवाई चलती है, तो वो मामला यहाँ पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तमाम जो इसमें मुतल्लिका अफराद हैं उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे और बहुत इज़्ज़त और वक़ार और जो एक जिसको डिग्निटी का नाम बार बार हम लोगों की कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि उसको हम मेंटेन रखेंगे और हम जवाब में यही उम्मीद रखेंगे कि जो यहाँ पेश होने वाले अफराद हैं वो भी अदालती वक़ार का ख्याल करें। तो ये बेसिकली ये भी कहा गया है कि क्योंकि कमीशन जो है वो जो भी उसके TORs हैं वो कुछ तो नोटिफिकेशन के अंदर गिवन थे। ये भी सवाल किया गया कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया, तो वो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन एक्ट्स के मुतालिक कानून है जिसमें हुकूमत कमीशन तश्कील दे सकती है, तो कमीशन तश्कील दिया गया। फिर दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुख्तलिफ सवालात भी किए कि किस तरह से हम लोग कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इन ऑडियोज़ की तस्दीक कौन करेगा, अगर कोई बंदा फ़रीक जो है वो इस बात से इनकार करता है कि मेरी ऑडियो नहीं है या वो ये कहता है कि मेरी ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो उसकी हम तस्दीक कहाँ से करेंगे। तो उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्योंकि पहले भी कुछ कमीशन की सरबराही कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स दे चुके हैं, कोयटा कमीशन था, उसके अलावा मेमो ग्रेड कमीशन था, तो उन्होंने ये कहा कि वो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तमाम काम करते हैं, अपने काम में प्रो हैं, तो उन लोगों से मदद ली जा सकती है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 2-3 एजेंसीज़ जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस को बेहतर लगें उनको रिकमेंडेशन के साथ जो है वो आगाह कर दिया जाए कमीशन को, तो उनकी मुआवनत ले ली जाएगी और यहाँ पर तमाम जो अफराद हैं उनको बुला के उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे। और फिर दौरान समाअत जो कमीशन के मेंबर हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उन्होंने ये कहा कि जब
कोई मुतल्लिका शख्स अपनी ऑडियो के लिए बयान कलमबंद करने के लिए आएगा तो उसकी जो ऑडियो है उसको प्ले किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो जो कमीशन का कमरा है, बेसिकली कोर्ट रूम सी है यहाँ पर, तो वो भी एक उसका इंतज़ामात करने की भी हिदायत की गई है। तो ये सारी आज की जो कार्रवाई थी, ये एक आगाज़ की कार्रवाई थी। इसमें सब TORs बेसिकली तय किए गए हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब जब हफ्ते के दिन दोबारा इसकी समाअत या कार्रवाई जिसको हम कहते हैं वो होगी, तो उसमें ये देखा यह जाएगा कि कमीशन क्या कार्रवाई शुरू करता है, यानी बयान कलमबंद करने का सिलसिला शुरू करता है, या फिर जो आज तमाम हदायत दी गई हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। तो अभी जो कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन ने 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। और क्योंकि हम सबको पता है कि अदालती छुट्टियों का भी वक्त था, तो उसके मुतालिक भी कुछ जुमले समाअत के दौरान कहे गए, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि वो छुट्टियों पे जा रहे थे और हुकूमत ने उनकी छुट्टियां ख़राब कर दी हैं। तो इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आपकी नहीं, हम सब की हुई हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि आप शायद अकेले जा रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ जो है वो छुट्टियों पर जा रहा था। और अब क्योंकि ज़ाहिर है 1 महीने के अंदर कमीशन ने अपनी कार्रवाई करनी है, तमाम बयान कलमबंद करवाने हैं, फिर ये तयन करना है कि क्या सज़ा हो सकती है अगर ये ऑडियोज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और ये तोड़ मरोड़ के यानी फैब्रिकेटेड तरीके से पेश नहीं की गई। अब इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया उसमें ये कहा गया है कि अगर ये ऑडियो सच नहीं है तो ये भी जो है वो कमीशन तयन करे कि ये ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा है और कौन जारी कर रहा है। लेकिन बेसिकली अब जो सवाल जो घूम घुमा के आता है कमीशन पे वो यही आएगा कि क्या कमीशन इस चीज़ का तयन करता है कि ये ऑडियोज़ किसने रिकॉर्ड की और फिर किसने जारी की, क्योंकि ये वो पहला स्टेज है जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सवाल हम आपस में भी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी उठता है। तो ये तमाम चीज़ें कमीशन ने तय करनी है। आप देखना है कि कमीशन कब तक ये कार्रवाई करता है, उसको मुकम्मल करता है और फिर उसके बाद क्या रिपोर्ट पेश की जाती है और फिर उसकी क्या हैसियत होगी। अच्छा मरियम, दौरान कमीशन की जो कार्रवाई की इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कुछ ख़वातीन का भी तज़किरा किया कि कुछ सीनियर ख़वातीन हैं, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हैं, उनके हवाले से वो कह रहे थे कि अगर वो पेश होती हैं तो ठीक, नहीं तो लाहौर भी हमें जाना पड़ेगा। तो वो कौन सी ख़वातीन का तज़किरा किया जा रहा है? आपको पता है, सबको ही पता है, क्योंकि ऑडियोज़ जो है वो सरफेस हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो 2 ख़वातीन ही हैं जिनकी ऑडियोज़ हैं, बीच में 2 नहीं बल्कि 3 ख़वातीन हैं बेसिकली। एक तो ख़वातीन अभी जो सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस उमर बंदयाल, उनकी मदर इन लॉ हैं। एक और ख़ातून जो है वो सीनियर वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी अहलियाँ हैं जिनके दरमियान में ऑडियो मुबैना ऑडियो जो थी वो लीक हुई थी और उनसे मुतालिक ये कहा गया कि उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, अगर वो यहाँ नहीं आ सकती हैं इस्लामाबाद, तो कमीशन कोई बाउंड नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही करेगा। हुकूमत जहाँ चाहेगी जिस वेन्यू पे वो दरख्वास्त कर सकती है और कमीशन अपनी कार्रवाई को वहाँ प्रोसीड करेगा। उसके अलावा जो तीसरी खातून है वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी आखिरी दिनों में, अभी पिछले हफ्ते में, तो उनके मुतालिक भी है। तो ये कुछ ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन के लिए एक लेवरेज भी दिया गया है कमीशन की जानिब से। तो अभी क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई है, आगे चल के देखना पड़ेगा। चैलेंज भी हो गया है कमीशन, ये भी हो सकता है कि कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया जाए। तो ये वाला जो हफ्ता है ये बड़ा हैपनिंग भी हो सकता है। अच्छा मरियम, आपने बात यहाँ पर निकाल दी है कि कार्रवाई जो कमीशन की कार्रवाई है वो चैलेंज कर दी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, तो उनकी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, इमरान खान की दरख्वास्त में तो ये कहा गया है कि क्योंकि हुकूमत ने अपनी तरफ से कमीशन बना दिया है, तो इससे पहले आज तक जितने भी कमीशन बनाए गए हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर वो जुडिशल कमीशन है तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाते हैं। और अगर इसको जुडिशल कमीशन का ही नाम देना है, बल्कि इंक्वायरी कमीशन का नाम नहीं देना, तो उसमें चीफ जस्टिस की कोई ना कोई राय लेनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि वो राय दरकार नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने आज वो राय ना लेने का सिलसिला यहाँ पर चैलेंज किया। ये भी कहा है कि अगर कमीशन बनाना ही है तो इस पर अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो केस का फ़ैसला मौजूद है। अदालत ने 1999 में ऑडियो लीक से मुतालिक एक जजमेंट जारी की थी जिसमें ये तरीक़ेकार लेट डाउन किया गया था कि कमीशन बनाया जाएगा तो वो किन किन चीज़ों पर तहकीक करेगा, तो उस तरीक़ेकार को फॉलो करके एक कमीशन बना दिया जाए जो ये बताए कि अभी मौजूदा हुकूमत के नाक के नीचे ये जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड भी हो रही हैं और लीक होने का भी मुसलसल सिलसिला जारी है, तो उससे जो बुनियादी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं उसको क्यों नहीं देखा जा रहा। और फिर ये भी कहा गया है इमरान खान की दरख्वास्त में कि आला अदलिया को इन्वॉल्व किया गया है इन सारी ऑडियोज़ के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मुनसिफ़ाना और आज़ादाना तहकीकात मांगती हैं और उन तहकीकात के लिए एक कमीशन जो है वो तश्कील देना चाहिए। बेशक कमीशन बनाए, इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा, उन्होंने किसी जज का नाम नहीं लिया, किसी जज पे एतराज़ नहीं किया, लेकिन ये कहा कि कमीशन बनाए, लेकिन कमीशन बनाने का तरीक़ेकार जो है वो
उसको देखा जाए। तो इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दे जो कमीशन की तश्कील से मुतालिक है। जी नाज़रीन, ये मरियम नवाज़ खान थी और जिस तरह आज जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई थी उस हवाले से आगाह किया, साथ साथ इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त इसके ख़िलाफ़ दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से भी आगाह किया। और यकीनन 27 मई को इसकी दोबारा कार्रवाई होनी है। 10 बजे का हफ्ते का रोज़ का तयन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को सेक्रेटरीट कमीशन का करार दिया गया है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से। अब देखना यह है कि जहाँ पर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया मुबीना ऑडियोज़ के मामले पर। साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कोई राय नहीं ली गई और उनकी राय के बगैर ये कमीशन तश्कील दिया गया। इस पर सवालात उठ रहे हैं और इसी पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उनके वकील बाबर एवान की वसादत से यहाँ पर दरख्वास्त भी दायर कर दी है और यही सवालात उठाए हैं कि चीफ जस्टिस के मर्ज़ी के बगैर, उनसे राय लिए बगैर जो कमीशन तश्कील दिया गया ये गैर कानूनी है और इसको गैर आइनी करार दिया जाए। साथ साथ जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इस सवाल को उठाया वहीं पर अपने कारकुनान की गिरफ़्तारियों और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद होने वाले मामलात पर भी सवालात उठा दिए हैं। साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो मुबीना ऑडियोज़ थी उस हवाले पर से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसका भी तज़किरा किया गया। अब देखना यह है कि 27 मई को दोबारा इस कमीशन की कार्रवाई होगी तो क्या मुबीना ऑडियोज़ पर जिन पर मुबीना तौर पर जजेस के नाम है, जिन पर उनके फैमिलीज़ के नाम है, उसके साथ साथ वकला के नाम है, सियासतदानों के नाम है, इनके हवाले से क्या कार्रवाई और क्या नतीजा निकलता है, इन तमाम मामलात को भी देखते रहेंगे और जो भी डेवलपमेंट इस हवाले से होगी आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।